हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के वीडियो में हम क्लास 10th की जो विज्ञान के वन शॉट न्यूमेरिकल कर रहे थे ना, उसका पार्ट 2 लेके आए हैं। तो जो बचे हुए जितने भी क्वेश्चन हैं आज के वीडियो में वो हम कवर करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है बच्चों वो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन आएगा, ये मेरा दावा है। पार्ट 1 और पार्ट 2 जिसने देख लिया ना, उसका बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं जाएगा। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, उसको जरूर देख लेना। ठीक है, तो वीडियो को करते हैं शुरू। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इस वीडियो का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिछले साल भी पूछा गया था और लगभग हर साल रिपीट होता है ये क्वेश्चन। 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम के तीन प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम हो और 1 ओम हो। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो 4 ओम आपको चाहिए, तीन आपको प्रतिरोध दे रखे हैं, R1 R2 R3। आप इसको बोल सकते हैं कि भैया ये हमें R1 दे रखे हैं, ये मेरा R2 है और ये मेरा R3 है। चार कैसे मिलेंगे देखो, 3 और 6 को अगर मैं किस क्रम में जोड़ दूँ, समांतर क्रम में, और उसके बाद जो आएगा 2 में मैं क्या जोड़ूँ कि मुझे 4 मिले, 2 जोड़ना। तो इसको और इसको अगर समांतर में जोड़ दूँ तो मुझे 2 मिल सकता है। ठीक है, और उस जो आएगा उसको श्रेणी क्रम में। तो पहले वाले आंसर के लिए मैं क्या करूँगा, पहले वाले आंसर के लिए ऑप्शन नंबर ए के लिए मैं क्या करूँगा, हमारे पास 2 हैं, इसको मैं श्रेणी क्रम में रखूँगा और बाकी जो 2 हैं उसको मैं समांतर क्रम में कर दूँगा। ठीक है, ये जो मेरा प्रतिरोध है वो 2 ओम का है, ये मेरा 3 ओम का है और ये मेरा 6 ओम का है। ठीक है, इसका नाम है R1, ये मेरा R2 है और ये मेरा R3 है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दुविधा नहीं होगी, चूँकि 3 ओम व 6 ओम समांतर क्रम में है। किस क्रम में बच्चों, ये समांतर क्रम में। तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, 1/R डैश क्या हो जाएगा, 1/R2 प्लस 1/R3। कहीं पे कोई डाउट या दिक्कत हो वीडियो को दोबारा देखें। अब देखो बच्चों, R2 का मान है 3, R3 का मान है 6, लॉस ऑफ आ जाएगा 6, 3 दूनी 6, 2 1 कम 2, 6 कम 6, 1 1 कम 1। तो ये आ गया 3/6, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। तो हमारे पास 1/R डैश मिल जाएगा किसके बराबर, 1/2 के बराबर। R डैश 1 कम R डैश, 2 1 कम 2। ठीक है, तो R डैश हमें मिल गया 2। ठीक है, इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ने पे मुझे 2 मिला, जो कि यहाँ पे आ जाएगा। और ये 2 और ये 2 किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। अब क्या होगा, चूँकि R1 R डैश व R1 श्रेणी क्रम में है, इसलिए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। और बच्चों कल 2 मॉडल पेपर मैंने सॉल्व कराए थे ना, उसको ज़रूर दे लेना। उसमें मैं क्या है, मैंने ये ज़रूर आपको एक बता दूं बच्चों, श्रेणी क्रम या समांतर क्रम संयोजन का डेरिवेशन प्रूफ करना या उस पर आधारित प्रश्न आएगा ही आएगा, इसकी फुल गारंटी है। तो उसकी तैयारी करके जाओ। ठीक है, तो R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R डैश। ठीक है, तो R1 का मान 2 है, R डैश का मान भी 2 है, 2 और 2 कितने होते हैं 4। तो जो तुल्य प्रतिरोध होगा हमारा वो कितना आ जाएगा, 4। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बच्चों, ओम। ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा पहले वाले पार्ट के लिए, कि किस तरीके से जोड़े कि हमें 4 ओम मिले। अब हम किस तरीके से जोड़े कि हमें 1 ओम मिले। ठीक है, ये अब हमें निकालना है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, देखो नेक्स्ट पार्ट में आ जाएंगे, 1 ओम चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, जो हमारा प्रतिरोध है ना, तीनों को ठीक है, तीनों को मैं जोड़ दूंगा किस क्रम में, तीनों को मैं जोड़ दूंगा समांतर क्रम में। देखो प्रतिरोधों को अगर आपको मान निम्न निकालना है, ठीक है, निम्न निकालना है, ये हमारा सर्किट है ऐसा कुछ। ठीक है, तो अगर आपको छोटा से छोटा मान चाहिए तो सभी को किस क्रम में जोड़ो, समांतर क्रम में जोड़ दो। तो ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है, ये मेरा R3 है, जिसके मान है 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम। ऐसे चित्र बना के भी आपको दिखाना है।
ठीक है, तो दूसरा वाला पार्ट कर रहे हैं, लिखेंगे चूंकि R1 R2 R3 को समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सभी मान को उठाकर रख दीजिए। 1/R बराबर हो जाएगा 1/2, 1/3, 1/6। लॉस आ जाएगा 6, 2 3 6, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 2 1 कम 2, 6 1 कम 6, 1 1 कम 1, 6/6, 6 1 कम 6। तो 1/R मिला मुझे 1 के बराबर, 1 के बट्टे में कुछ नहीं लिख सकते हैं, R 1 कम R, 1 कम 1। तो हमें हमारा जो आंसर मिल जाएगा वो आ जाएगा 1 ओम। ठीक है, 1 ओम, यही आपको चाहिए था। तो ये हमें हमारा क्या मिल गया, आंसर मिल गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम बार बार आते हैं। कह रहे हैं 1 घंटे में 50 विभवांतर से 96,000 कूलम आवेश का स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। ठीक है, ऊष्मा आपको निकालनी है। ठीक है, सो देखो ऊष्मा आपको निकालनी है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपको दिया क्या है, सबसे पहले तो आप लिखेंगे दिया क्या है हमें। देखो 50 वोल्ट विभवांतर है, तो वी हमें क्या दे रखा है बच्चों, 50। वी हमें क्या दे रखा है, 50 वोल्ट। ठीक है, हमें देखो ये कूलम आवेश दे रखा है, आवेश क्या दे रखा है, क्यू बराबर हमें दे रखा है 96,000 कूलम में उत्पन्न ऊष्मा निकालनी है हमें। ठीक है, ऊष्मा यानी कि एच की गणना करनी है हमें। ठीक है, ये चीज़ है। आप जानते होगे कि डब्लू बराबर क्या होता है, डब्लू बराबर होता है क्यू वी। ठीक है, डब्लू बराबर क्या होता है, क्यू वी। आपको या फिर डब्लू की जगह हम लिख सकते हैं एच, ऊष्मा बराबर होता है क्यू वी, एच बराबर क्यू वी होता है। ठीक है, मान रख देंगे, क्यू का मान है 96,000 और वी का मान दे रखा 50। ठीक है, इनकी आपस में गुणा कर दो, तो 96 गुणा 50, तो ये हो जाएगा इतना। ठीक है, और पीछे से कितने जीरो लग जाएंगे, 1 2 3 4। ठीक है, इतना जूल, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। इतना ऊष्मा परिकलित करेगा, ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं एक तार के सिरों का जो विभवांतर होता है वो 1.5 वोल्ट दे रखा है, उसमें धारा प्रवाहित होने से 20 सेकंड में 15 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। तार में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। देखो जब आप क्वेश्चन पढ़ो ना, तो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही पता लग जाएगा कि क्या क्या दे रखा है। ये वी दे रखा है, वोल्ट है, सेकंड है यानी कि ये टाइम दे रखा है। ठीक है, 15 जूल यानी कि ऊष्मा, ये एच दे रखा है। प्रवाहित धारा की गणना कीजिए, धारा यानी कि आई की गणना करनी है हमें। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो क्वेश्चन पढ़ते ही हमें क्वेश्चन में ही मैंने लिख दिया कि भाई क्या दे रखा है और क्या निकालना है। ठीक है, हम जानते हैं जो सूत्र होता है एच बराबर, देखो एक चीज़ निकालने के कई सारे सूत्र होते हैं, हमें वो सूत्र प्रयोग करना होता है बच्चों जो दे रखा है और जो हमें निकालना, उसमें क्या संबंध लग पा रहा है। तो एच बराबर होता है, आपको पता होगा, I² RT। ठीक है, ये हमारा संबंध होता है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसको हम और एक देखो, एच बराबर I² RT तो होता ही होता है, और I², आई को मैं लिख सकता हूँ I, और ये लिख दिया मैंने I गुणा RT। ठीक है, आप जानते हैं ओम के नियम से V बराबर क्या होता है IR, है ना, V बराबर क्या होता है IR। तो IR की जगह मैं V रख सकता हूँ, IVT। ठीक है, ये सूत्र बन गया H का। सूत्र बनाना पड़ता है ना, अब जो दे रखा है उसका प्रयोग करते हुए सूत्र बनाना है। ये तो H का सूत्र होता है, I² को मैंने तोड़ के लिख दिया, I² इंटू R। ओम के नियम से यहाँ से क्या बन गया बच्चों, चूँकि V बराबर क्या होता है IR, तो वहाँ मैंने ये सूत्र लगा दिया, क्योंकि मुझे V दे रखा है ना प्रश्न में, मुझे R नहीं दे रखा है, प्रतिरोध नहीं दे रखा है। अच्छा, हमें I निकालना है, तो H I
निकालना है तो v गुना टी इधर जो गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। h का मान प्रश्न में क्या दे रखा है बच्चों? 15। ठीक है, v का मान क्या दे रखा है प्रश्न में? v 1.5। ठीक है, और समय का मान दे रखा है 20। दशमलव हटाएंगे, एक स्थान एक जीरो बढ़ जाएगा। 15 दाई, ठीक है, 10/20 कटा 1/2 बचेगा। 1/2 को भाग देंगे तो दशमलव क्या आ जाएगा? 5 आए। इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर। आंसर आ गया। तो जो विद्युत धारा मिलेगी वो मिलेगी हमें 0.5 एम्पियर। ये लिखो या पूरा पूरा एम्पियर लिख दो, जो आपको सही लगे। तो ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इससे पहले मैंने पार्ट 1 करा रखा है, उसको ज़रूर देख लेना। अगर इन वीडियोस को आप देख लेते हो ना तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ। आपको पता है मैं एक आध क्वेश्चन होमवर्क ज़रूर छोड़ता हूँ ताकि बच्चा क्या सीख रहा है और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर पाए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका 1-2 दिन में है ना। कमेंट करके मुझे इसका आप आंसर दीजिए, देखते हैं आपको कितना आ पाया है। ठीक है, कमेंट करके आपको इसका आंसर देना है, देखते हैं किस बच्चे का आंसर सबसे पहले आता है। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। कह रहे किसी परिपथ में 10 एम्पियर की धारा 4 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। यदि परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है तो ज्ञात कीजिए परिपथ में प्रवाहित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उत्पन्न ऊष्मा। ये चीज़ आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए सबसे पहली चीज़ हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो आप जानते हैं क्या होता है? Q बराबर होता है NE और N बराबर क्या हो जाता है? Q/E। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास सूत्र हम जानते, पहले वाले पार्ट के लिए आ रहे। 10 एम्पियर यानी कि I दे रखा है, 4 सेकंड यानी कि ये समय दे रखा है T। प्रतिरोध क्या है हमारे पास? 10 ओम। R हमारे पास 10 ओम दे रखा है। तो हमें ये सब ज्ञात करना है। अब Q बराबर क्या होता है बच्चों? आप जानते हैं Q बराबर क्या होता है? IT। Q बराबर होता है IT और E का मान तो फिक्स होता है। I हमें दे रखा है कितना? 10। समय दे रखा है हमें 4 और E का मान तो हम जानते हैं 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये चीज़ हम जानते हैं। ऊपर कितना है बच्चों? भाग देना है ना अब। सो ऊपर देखो, दशमलव हटाओगे 1 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये 400 हो जाएगा। 400/16 और 10⁻19 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 19। ठीक है, अब भाग देना है आपको बच्चों। या तो आप काट लो, 4 से कटेगा ना, 4 को 16, 4 एकम 0 और काटो, कितना हो गया? 25 बार पूरा चला जाएगा। 25 गुणा 10 क्या है? 19। अब देखो आपको सार्थक अंक बनाना, दशमलव आपको एक स्थान के बाद लगाना होता है। अगर दशमलव आप एक स्थान के बाद लगाओगे तो 10 में जितना भी उसमें एक बढ़ा दो, क्योंकि आप अपने से एक दशमलव इधर कर रहे हो ना। 10 क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ये चीज़ कैसे मिली आपको? अगर ये चीज़ समझने में बता रहा हूँ। दशमलव कैसे आएगा? जब 10 से मैं भाग दूंगा तभी तो दशमलव एक स्थान के बाद आएगा। अब 10 से जब मैं भाग दे रहा हूँ तो 10 से मुझे गुणा भी करना है। ये जब भाग देंगे तो ये तो 2.5 हो जाएगा और गुणा में खाते जोड़ दिए 10⁻20 ऐसे आता है। तो पहले पार्ट का आंसर तो ये मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है बच्चों? सेकंड पार्ट का आंसर भी हम मैं निकाल देता हूँ। उत्पन्न ऊष्मा। उत्पन्न ऊष्मा आपको निकालना है तो उसका सूत्र क्या होता है? Q बराबर ये H बराबर जो लिखना चाहो आप, वो आपका होता है I²RT। ये एक सूत्र होता है ऊष्मा का। मैंने बोला ना बेटा, एक चीज़ को निकालने के कई सारे सूत्र होंगे, लेकिन आपको वही सूत्र प्रयोग करना है जो क्वेश्चन में दिया रखा है और जो आपके पास निकाल उसमें क्या संबंध बन पा रहा है वो हमें लगाना है। देखो इसके पहले वाला भी ऐसा ऊष्मा निकालने के लिए ये सूत्र था। देखो ये I²RT, दूसरा भी था IVT, तो मैंने आपकी बार क्या लगा दिया? I²RT। ठीक है, Q से भी दर्शा सकते हैं ऊष्मा को और H से भी दर्शा सकते हैं। तो I हमें दे रखा है प्रश्न में 10, स्क्वायर है तो 10 गुणा 10। R हमें दे रखा है 10। ठीक है, और T हमें दे रखा है 4। तो ये हो गया 4000। ठीक है, 4000 जूल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको आपको कैलोरी में निकालना है, ये तो आंसर जूल में आया है, तो कैलोरी में निकालने के लिए 4.2 से भाग दे दोगे। ठीक है, तो आपका आंसर किस में आ जाएगा? कैलोरी में। ठीक है, ये आपका उत्तर आ जाएगा। आराम से हो गया।
अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कहने किसी विद्युत मोटर की सामर्थ्य जो शक्ति है 7.5 किलोवाट है, इसे 8 घंटा प्रतिदिन की दर से 15 दिन तक कार्य किया, कितने यूनिट किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा व्यय हुई, इसका मान जूल में भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हमें क्या निकालना है, कितना खर्च हुआ, यानी कि व्यय विद्युत ऊर्जा निकालनी है। व्यय विद्युत ऊर्जा आपको निकालनी है, कितना ऊर्जा खर्च किया आपने, है कि नहीं। सबसे पहले देखो इसका जो सूत्र होता है, सिंपल सी बात बता रहा हूँ, कितना किलोवाट दे रखा है शक्ति। ठीक है, कितना किलोवाट दे रखा है, ये देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, किलोवाट गुणा घंटा, ठीक है, गुणा दिन। ये सिंपल से एक सूत्र याद रखिएगा, आराम से निकल जाएगा अगर विद्युत व्यय ऊर्जा वाला क्वेश्चन आता है, और हर साल आता ही आता है, हर साल आता ही आता है क्वेश्चन। देखो सामर्थ्य किलोवाट, यानी कि ये आपको 7.5 दे रखा है। ठीक है, हमने यहाँ 7.5 रख दिया। कितना घंटा दे रखा है, 8 घंटा। कितना दिन दे रखा है, 15 दिन दे रखा है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है कि यूनिट के बराबर गुणा कर दोगे, तो इन सबको गुणा करोगे तो आ जाएगा 900। ठीक है, और इसका जो सूत्र होगा वो होता है किलोवाट घंटा, जिसे हम कहते हैं यूनिट। तो 900 यूनिट लगा है। अब प्रश्न में क्या बोला गया था भैया, कि इसका मान जूल में भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर आपको जूल में ज्ञात करना है इसका मान, तो आपको क्या करना होगा, 3.6 गुणा 10 की घात 6, इससे जब हम गुणा करेंगे तो ये जूल में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, जूल में क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 900 9 की घात 10 है, 10 की घात 2 लग जाएगा, 2 जीरो घात में 2 लग जाता है, 3.6 और यहाँ 10 की घात 6। तो गुणा करो 9, इसको गुणा करेंगे तो 9 छक 54 हासिल लगा 5, और 9 तिया 27 और 5 32 हो जाएगा। ठीक है, 0.1 स्थान के बाद, और ये 10 की घात 6 और 2 8 हो जाएगा। हमें 0.1 स्थान अब की बार पीछे चाहिए, यहाँ चाहिए ना 0., तो मुझे क्या करना होगा, 10 से भाग देना होगा। तो ये हो जाएगा 3.24, भाग दिया है तो 10 की घात 1 और बढ़ जाएगी, इतना आंसर हमें मिल जाएगा। अभी थोड़ी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं एक विद्युत बल्ब 250 वोल्ट और 200 वाट, ठीक है, ये आपको विभवांतर दे रखा है V, और ये आपको शक्ति दे रखी है W लिखा है। इसे 250 वोल्ट के मेन से जोड़ने पर बल्ब में कितनी अधिकतम धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, और बल्ब के प्रतिरोध की भी गणना कीजिए। ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ प्रश्न में क्या दे रखा है, आपको दिया क्या है वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पर दिया है, हमें दे रखा है सबसे पहले 250 विभवांतर दे रखा है ना, वोल्टेज 250 वोल्ट दे रखा है आपको ये। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या दे रखा है, शक्ति P पावर 200 वाट। ठीक है, और आपको क्या निकालना है, उसको फिर बाद में 250 वोल्ट के मेन से जोड़ना जाता है ना, तो अधिकतम धारा कितनी होगी, अधिकतम धारा कितनी होगी वो आपको निकालना है। सो देखो धारा जो होता है, धारा I बराबर जो सूत्र होता है V/R होता है ओम के नियम से। तो देखो 250 वोल्ट से हम जोड़ते हैं उसके बाद, है ना, तो हमारे पास इस स्थिति में जो V होगा वो 250 होगा। तो आपको होगी सर, ठीक है, और R क्या हमें दे रखा है, हमें R नहीं दे रखा है, तो हमें R निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो R बराबर सूत्र होता है ना V²/P होता है। ठीक है, तो V हमारे पास कितना है स्टार्टिंग में, ये तो बाद में आपने यहाँ पे 250 वोल्ट से जोड़ा, उससे पहले कितना था 250, तो 250 गुणे 250, और पावर कितना दे रखा है 200, तो 1020 ऊपर आ गया 25 गुणा 25 625/2, तो इसका आधा हो जाएगा 312.5। प्रतिरोध का मात्रक ओम। ठीक है, अब ये मान अब यहाँ रख दीजिए 312.5, ये तो R है यार, V का मान 250 है ना, 250 है, R हमें भाग देना है 312.5। ठीक है, दशमलव हटाएंगे 1 0 बढ़ जाएगा यहाँ पर। अब आपको हल करना है, 5 से काटेंगे 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 5 बचे 25 00, फिर 5 से कटेगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 100 आ जाएगा। फिर 5 से कटो
5 दूनी 10, 5 बचे 25, 5 दूनी 10, 0। ठीक है, फिर कसेगा 5 बचे 25, 5 चौके 0.5, 5 आठे 40। तो जो आई का मान आ जाएगा 0.8 आ जाएगा, 0.8। ठीक है, 0.8 आई, इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ये आपको आंसर मिल जाएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमसे क्या बोल रहे हैं? एक विद्युत उपकरण है, एक विद्युतीय उपकरण पर लिखा हुआ है कि 2.3 किलोवाट यानी कि शक्ति है उसकी, और ये 230 वोल्ट है उसका विभवांतर है। उसे इसे पूरी क्षमता से कार्य करने पर इससे कितनी विद्युत धारा का प्रवाह होगा, इसके प्रतिरोध की गणना कीजिए। यह भी गणना कीजिए कि यदि इसे 10 घंटे तक कार्य करने दिया जाए तो इस पर कितने किलोवाट घंटे की विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो हमें दिया क्या है, वो हम लिख लेंगे। दिया है, सबसे पहले देखो ये किलोवाट यानी कि शक्ति दे रखा है, P बराबर दे रखा है 2.3 किलोवाट। किलोवाट है तो किलोवाट को वाट में बदलने के लिए क्या करेंगे? 1000 से गुणा करेंगे, तो 10 के स्थान के बाद लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 2300 वाट। ठीक है, और V हमें क्या दे रखा है प्रश्न में बच्चों? 230 वोल्ट। ठीक है, ये हमें V दे रखा है। तो ये चीज़ होती है, हमसे प्रश्न में ये बोला गया है कि सबसे इसे पूरी क्षमता से कार्य करने में इसमें कितनी विद्युत धारा प्रवाह होगी, कितनी विद्युत धारा प्रवाह होगी, यानी कि आई की गणना करनी है। हम जानते हैं P बराबर क्या होता है? वी आई, है ना। P और V दे रखा है, हमें आई निकालना है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा? P बट्टे V। बिल्कुल लोग मान रखेंगे। P का मान कितना है? P का मान है 2300 और V का मान है ये 1 0 से 1 0 कटना, तो 23 से कम 23 0, तो आई का मान क्या आ गया? 10 एम्पियर। आई का मान क्या आ गया बच्चों? 10 एम्पियर। पहला आंसर तो आपको तुरंत ही मिल गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखिए। फिर हमसे क्या बोला गया है? इसके प्रतिरोध की भी गणना कीजिए। अच्छा जी, प्रतिरोध यानी कि R, और आप जानते हैं R, ठीक है, V दे रखा है आपको, P दे रखा है, तो R बराबर जो सूत्र होता है वो होता है V² बट्टे P। ठीक है ना। एक चीज़ निकाले, कई सारे सूत्र, आपको वही सूत्र लगाना जो दे रखा है और जो आपको निकालना, उसमें क्या संबंध बन पा रहा है। ठीक है, तो R बराबर तो V² बट्टे P। V हमारे पास कितना है? 230, 230 गुणा 230, और P का मान प्रश्न में कितना दे रखे हैं? 2300, 1020, 1020, 23 से कम 23। ठीक है ना, तो आंसर क्या बचा? सिर्फ 23 ओम। ये दूसरा आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट पार्ट में ये बोला गया, यह भी ज्ञात कीजिए कि इसे 10 घंटे तक कार्य करने दिया जाए तो कितने किलोवाट घंटा की विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। यानी कि नेक्स्ट पार्ट में हमें व्यय ऊर्जा निकालनी, विद्युत व्यय ऊर्जा। 3 पार्ट में ये क्वेश्चन है। ये पहला पार्ट था, फिर ये दूसरा पार्ट, और ये हमारा तीसरा पार्ट। विद्युत व्यय ऊर्जा कैसे निकालते हैं? शक्ति, ठीक है, कि कितनी शक्ति का हमारा 2.3 किलोवाट, किलोवाट भी हमें चाहिए होता है 2.3 किलोवाट, और कितने घंटे तक इसको चलाया जा रहा है? 10 घंटे तक। दिन विन की बात नहीं हो रही है। ठीक है, एक दिन में चलाया जा रहा है तो वही 10 ही रहेगा, तो 10 से जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा 10 के स्थान के बाद, तो यह आ जाएगा इतना किलोवाट, यानी कि 23 यूनिट। इतना आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन भी आपका शानदार था। आगे बढ़ते, कह रहे 25 वाट 100 वाट के 2 बल्बों के प्रतिरोधों की तुलना कीजिए यदि इनकी वोल्टता समान हो। आपके पास 2 बल्ब हैं, ठीक है, एक बल्ब है और ये दूसरा बल्ब है। ठीक है, ये 2 बल्ब हैं आपके पास। जो पहला बल्ब है उसकी जो शक्ति आपको दे रखी है वो दे रखी है 25 वाट, और दूसरे बल्ब की जो शक्ति दे रखी है वो दे रखी है 100 वाट। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखो, अब ये बोला गया कि इनकी वोल्टता समान है, दोनों का वोल्टता समान है। मान लेते हैं इनकी जो वोल्टता है ना दोनों की, वो V है। माना, ऐसे लिख भी देता हूँ, माना दोनों बल्बों की वोल्टता, दोनों बल्बों की वोल्टता कितनी है? V है। समान है तो दोनों की V मान लिया। अब शक्ति दे रखा है ना,
प्रतिरोधों की तुलना करनी है और V दे रखा है PRV, तो सूत्र इसमें से क्या बनता है आप जानते हैं, P बराबर क्या होता है V²/R होता है। ठीक है, तो आपका 25 वाट के लिए ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है ना, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि 25 वाट के बल्ब के लिए, जो क्या हो जाएगा, P बराबर V², P हमारे पास 25 है, V हमारे पास V² ही रहेगा, R की जगह पर R1, ये हो गया। और 100 वाट के लिए, 100 वाट के बल्ब के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा, इधर आपका 100 आ जाएगा, इधर आपका V²/R2। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब आपको क्या करना है, भाग दे देना है, समीकरण 1 भागा 2, तो भाग देंगे 25, बायां वाला बाईं तरफ भाग देंगे और दायां वाला दाईं तरफ, V²/R1 V²/R2। आप जानते हैं इसकी गुणा इसके साथ भागा इसकी गुणा इसके साथ होती है, तो नीचे लिख देता हूँ V² × R2 बट्टे V² × R1। V² से V² घटा 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो R1 जो हो जाएगा, चलो पहले लिख के दिखाता हूँ, यहाँ 1/4 बचा, ऊपर R2 बचा, नीचे R1 है ना, तो पलट देंगे, तो या फिर R2 अनुपात R1 कर लो, पलट दो, R1/R2 कितना हो जाएगा 4/1, यानी अनुपात, बट्टे का मतलब क्या होता है अनुपात, तो इस पे संबंध होगा 4:1 का। ठीक है, तो प्रतिरोधों में ये संबंध होगा 4:1, ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। ठीक है, कह रहे हैं एक बल्ब पर 60 वाट 220 लिखा हुआ है, ये वोल्टेज दे रखा है, इसका 220 वोल्ट के विद्युत मेंस में लगाने पर कितनी धारा प्रवाहित होगी, बल्ब द्वारा 5 मिनट में उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। हर साल उत्पन्न ऊष्मा पर निकालने के लिए एक क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। 60 यानी कि ये मुझे शक्ति दे रखा है, 220 यानी कि मुझे V दे रखा है। ठीक है, 5 मिनट यानी कि ये टाइमिंग दे रखा है आपकी, तो मिनट है तो सेकंड में बदलना पड़ेगा, तो 5 सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा कर देंगे, 5 छंग 30, पीछे से 0, तो 300 सेकंड आ जाएगा आपका टाइम। ठीक है, सबसे पहले वाले पार्ट में आ जाऊँ, लगाने पर कितनी धारा प्रवाहित होगी, आपको क्या निकालना है, धारा निकालना है। ठीक है, आप जानते हैं धारा बराबर, धारा निकालने के भी कई सारे सूत्र हैं, लेकिन आपको वही सूत्र लगाना है जो दिया है और जो आपको पता है। I बराबर P/V होता है, P दे रखा है V दे रखा है। ठीक है, ये चीज़ आप लगाइए। P का मान है बच्चों 60, V का मान दे रखा है 220, 1 0 से 1 0 कटना, 2 3 6 2 1 कम 2 1 कम। ठीक है, तो 3/11 यहीं पे छोड़ दो, इतना एम्पियर, पहला आंसर आ गया। ठीक है, इतनी आपको विद्युत धारा लगानी पड़ेगी। उसके बाद क्या बोला गया है कि उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। ठीक है, उत्पन्न ऊष्मा की गणना करनी है, तो उत्पन्न ऊष्मा, इसका जो सूत्र होता है बच्चों वो क्या होता है, VIT। ठीक है, उत्पन्न ऊष्मा VIT। V हमें क्या दे रखा है प्रश्न में 220, I अब हमने निकाला 3/11, और T समय क्या दे रखा है मुझे 300 सेकंड, तो ऊपर ऊपर गुणा कर देंगे, कुछ कट रहा है, 11 दूनी 0। ठीक है, 3 3 9 9 दूनी 18, तो पीछे से आगे 1 2 3 0, 18,000 जूल। ठीक है, ये हमारी उत्पन्न ऊष्मा होगी, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो, वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर विद्युत मैन से 2 घंटे तक 15 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है। हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर ज्ञात कीजिए। उत्पन्न ऊष्मा की हमें क्या निकालनी है, दर निकालनी है। और ये क्वेश्चन NCERT का है, शानदार क्वेश्चन है।
ठीक है, खुद एनसीईआरटी ने ये क्वेश्चन दे रखा है। तो देखो बच्चों, हमें क्या दे रखा है, 8 ओम, ये मुझे आर दे रखा है, 2 घंटे तक ये मुझे समय दे रखा है, ये मुझे आई दे रखा है। तो ऊष्मा की दर मुझे परिकलित करनी है। ठीक है, ऊष्मा की दर H बराबर ऊष्मा की दर, दर बोलना है, समय दर। तो ऊष्मा की दर मतलब, वैसे ऊष्मा क्या होता है, दर मतलब समय से भाग देना होता है। ऊष्मा बराबर होता है I²RT, और बट्टे में क्या है, समय दर है तो टी से भाग देंगे तो टी से टी कट जाएगा, तो सूत्र बचेगा I²R। आई का मान प्रश्न में दे रखा है 15, तो 15 गुणा 15, और आर का मान प्रश्न में क्या दे रखा है 8। ठीक है, 15 गुणा 15 225, 225 8 1800, 225 हो जाएगा ना, 225 को 8 से गुणा कर देंगे 1800 आ जाएगा जूल प्रति सेकंड। ये आपको आपका आंसर मिलेगा। ठीक है, दर पूछिए, इस चीज़ का ध्यान रखना, तभी मैंने टी से भाग दिया है। शानदार क्वेश्चन था। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं आपके घर में प्रयुक्त 1.5 किलोवाट का एक एयर कंडीशनर प्रतिदिन 10 घंटे तक चलाया जाता है। प्रतिमाह 30 दिन खर्च होने वाले विद्युत ऊर्जा का मूल्य ज्ञात कीजिए यदि प्रति यूनिट विद्युत मूल्य 7 रुपये है। तो अगर आपको यूनिट, भैया पहले अगर रुपए कितने खर्च हो रहे हैं वो अगर निकालना है तो कितने यूनिट बिजली तुम जला रहे हो वो निकालना पड़ेगा। और अगर आपको यूनिट बिजली निकालना है तो उसका सूत्र अभी मैंने बताया था, थोड़ी देर पहले किया था, वाट घंटा गुणा दिन। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है। सो देखिए, किलोवाट दे रखा है, क्या दे रखा है बच्चों, किलोवाट। ठीक है, तो किलोवाट दे रखा है तो डायरेक्ट किलोवाट में ही रखेंगे ना, क्योंकि यूनिट का जो सूत्र होता है KWH होता है, KWH होता है। तो यहाँ से देखिए मान रखते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा वाट हमारे पास है 1.5 किलोवाट, तो वाट पे बदल देंगे तो 1000 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1500। इसको हमने वाट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, घंटा कितना दे रखा है प्रश्न में, 10 घंटा। कितने दिन दे रखे हैं, 30 दिन। ठीक है, इतना आ गया। अब ये वाट जो होता है ना, इसको आपको किलोवाट में ही रखना होता है, तभी यूनिट में आता है ना। तो किलोवाट में दे रखा था, किलोवाट को अगर वाट में बदलना होता है तो 1000 से भाग दे देते हैं, तो बात वो एक ही है। इससे अब बढ़िया क्या है कि इसे किलोवाट में ही रहने दो, 1.5। ठीक है, 1.5। अब सबको आपस में गुणा कर दो, 1.5 यहाँ से 30, इन सबको गुणा करेंगे तो 15 × 45, तो यह आ जाएगा 450 यूनिट। इतना यूनिट बिजली खर्च होगा, और 1 यूनिट का बिजली का खर्च 7 रुपये है, इसलिए वह ऊर्जा, वह खर्च लिख देते हैं। ठीक है, वह खर्च क्या हो जाएगा, देखो 1 यूनिट का कीमत 7 रुपये है, तो 450 यूनिट को 7 से गुणा कर दो, 700, 7 × 5 = 45, 7 × 28 और 3 = 31, इतना रुपये खर्च हो जाएगा। ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ये हमारा आंसर हमें मिल गया। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ इसी टाइप का, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, मुझे नहीं। ठीक है, मेरा काम आपको समझाना है। अगर आप 2 क्वेश्चन देख रहे हो तो 2 क्वेश्चन देखने के बाद आपको कम से कम 10 क्वेश्चन आ जाने चाहिए इसी टाइप के। मैं तो आपको एक आध दे रहा हूँ बीच में, तो इसको आपको खुद से करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करके मुझे ज़रा आंसर कमेंट करके बताइए कितना आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना कूलाम है। ये बोले या ना बोले ये तुम्हें पता होना चाहिए। यह 1000 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर 5 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पर आरोपित चुंबकीय बल की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस टाइप के एक क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, हर साल। ठीक है, तो देखो बच्चों, वैसे तो मैंने ये पूरा 1 शॉट करा है ना, इसका पार्ट 2 है ये। बाकी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने करा रखे हैं। अगर आपको चैप्टर वाइज देखने हैं और भी क्वेश्चन के अच्छे प्रैक्टिस करनी है तो लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पर, जाके देख सकते हैं।
तो प्रश्न में की अगर बात करें, सबसे पहले देखो ये हमारा कूलाम यानी कि ये हमारा आवेश दे रखा है क्यू, ये 1.6, 1000 न्यूटन प्रति एम्पियर। ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, इसका ये किसका मात्रक होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर। ये होता है चुंबकीय क्षेत्र, ये हमें बी दे रखा है 1000। 30 डिग्री का कोण है यानी कि ये हमें थीटा दे रखा है। मीटर प्रति के वेग से यानी कि ये हमें वी दे रखा है। इलेक्ट्रॉन पर आरोपित चुंबकीय बल एफ की गणना करनी है हमें। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं। आप क्या जानते हो कि जो एफ बराबर होता है वो होता है क्यू वी बी साइन थीटा, ये सूत्र होता है एफ बराबर। ठीक है, ये सूत्र हम जानते हैं। मैंने बोला ना बच्चों, आपको वही सूत्र लगाना है जो आपको दे रखा है और जो आपको निकालना, उसके बीच क्या संबंध बन पा रहा है। वैसे एफ निकालने के तो और भी कई सारे सूत्र हैं। ठीक, तो ये सूत्र हमें लगाना है। ओके, तो एफ बराबर हमें निकालना है। क्यू का मान क्या दे रखा है बच्चों, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19, और वी हमें क्या दे रखा है, वी हमें दे रखा है 5 गुणा 10 की घात 6। शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में बड़े नंबर में आता है ये। और उसके बाद हमें क्या दे रखा है, बी हमें दे रखा है 1000 को लिख सकते हैं, चलो फिलहाल अभी ऐसे लिख देते हैं। और थीटा हमारे पास है 30, साइन 30। आप जानते होंगे, जो जिन बच्चों के पास गणित है, साइन 30 का मान होता है 1/2। ठीक है, मान रखते हैं 1.6, ये 5 एक जगह रखो, और 10 की घात 3 का मतलब होता है 10 के पीछे 3 0, 10 की घात 3 हो जाते हैं। 10 की घात ये 6 है, और 10 की घात ये क्या है, माइनस के 19। साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 रख दिया। देखो 16 पंजे क्या होता है, 80, 10 एक स्थान के बाद, और ये बट्टे का 2 यहाँ मैंने रख दिया। 10 की घात 3 और 10 की घात 6, 10 की घात 9 हो जाएगा, और ये 10 की घात माइनस की 19, काटोगे 2 चौके 8, 4 बचेगा। गुणा में घातें जुड़ती हैं, 10 की घात प्लस का 9 और जोड़ना है माइनस की 19, 4, और 10 की घात माइनस 19 में 9 जोड़ दोगे तो माइनस के 10 बचेगा। तो जो एफ का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 4 गुणा 10 की घात माइनस के 10। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ये हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा, है कि नहीं। ये हमें हमारा आंसर मिल गया। इजी क्वेश्चन था एकदम, लेकिन हर साल एग्जाम में आता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। डिस्क्रिप्शन बच्चों ज़रूर चेक करें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी बच्चों। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक करें, शेयर करें, और इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, बाकी तो मॉडल पेपर मैंने करा ही रखा है और करा भी रहा हूँ अभी तक, और मैं लगा पड़ा हूँ आपके साथ। जितनी मेहनत आप कर रहे हो ना, उतनी ही मेहनत मैं भी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार करने के लिए। तो वीडियो को हर जगह शेयर करना है, और पूरा लाइक करना है। आप डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं आया तो। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दें। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में।